हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसमें हम न्यूमेरिकल जो हमारी फिगर्स होती है उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, फॉर्मूलाज इसमें अप्लाई करते हैं, मीन मोड मीडियन। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट आता है इसमें हमारे पास जो टर्म हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। तो न्यूमेरिकल फिगर ऑफ द डाटा इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशन। जो भी डाटा की न्यूमेरिकल फिगर होगी उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ डाटा। द कलेक्शन ऑफ ऑल न्यूमेरिकल फिगर इज़ कॉल्ड डाटा। जो न्यूमेरिकल फिगर हम कलेक्ट करते हैं वो कलेक्शन है जो न्यूमेरिकल फिगर का, उसको ही हम कहते हैं डाटा। फिर नेक्स्ट आता है रॉ डाटा। नाम ही बता रहा है रॉ डाटा, यानी कि ये जो हमारा डाटा है ये मॉडिफिकेशन नहीं हो रखा होगा, सिंपल हमने कलेक्ट करा, वो हमारा होता है रॉ डाटा। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। व्हेन द डाटा इज़ नॉट अरेंज्ड इन एनी प्रॉपर ऑर्डर इट इज़ कॉल्ड रॉ डाटा। जब हम डाटा को अरेंज नहीं करते हैं किसी प्रॉपर ऑर्डर में तो वो होता है हमारा रॉ डाटा। रॉ डाटा फेज टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। अगर हम रॉ डाटा से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें हमारे सारे ही न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम इंक्लूड करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 20 students of a class 8 who secure following marks in mathematics, the maximum marks is 100। 20 स्टूडेंट्स है जिसने 8 क्लास के मैथमेटिक्स के मार्क्स गिवन है जो उन्होंने ऑब्टेन करे हैं, और मैक्सिमम मार्क्स है 100। तो इसके अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते कुछ भी कि हमारे कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 80 है, मोर देन 80 है, लेस देन 50 है। तो इस टाइप का अगर हमारा एक फॉर्मेट है, हमने सिर्फ नॉर्मल हमने न्यूमेरिकल फैक्ट्स को इकट्ठा करा है, कलेक्ट किया है, तो ये होता है हमारा रॉ डाटा। The above marks depicts the raw data। अब नेक्स्ट आता है ग्रुप डाटा। When the raw data are expressed or rearranged in a definite order or compiled in various groups, then that data are called group data। जब हम raw डाटा को एक्सप्रेस करेंगे या रीअरेंज करेंगे एक डेफिनेट ऑर्डर में या वेरियस ग्रुप्स में हम उसको कंपाइल करेंगे तो वो हमारा रॉ डाटा जो है कन्वर्ट होता है ग्रुप डाटा में। यानी कि रॉ डाटा को रीअरेंज करना ग्रुप बेस पे, तो वो होता है हमारा ग्रुप डाटा। जैसे द अबव अनग्रुप डाटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा इज़ एज फॉलोज। तो सबसे पहले हम ग्रुप में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप हमने लिया है 0 to 20 मार्क्स, 20 to 40 मार्क्स, 40 to 60 मार्क्स, 60 to 80 मार्क्स एंड 80 to 100 मार्क्स। अब जो हमारे मार्क्स हैं उनको इस कैटेगरी में हमने यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। इनको काउंट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 7 6 4 20 एंड टोटल इज़ 20। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी। जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार आया है, उस नंबर ऑफ टाइम्स को हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ग्रुप। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड उसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, देर आर 15 कपल्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली इज गिव 15 कपल्स है और उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें गिवन है। फाइंड आउट द फ्रिक्वेंसी, हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम लेंगे, सबसे मिनिमम है 1 एंड मैक्सिमम 5। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, देन टोटल। फिर फ्रिक्वेंसी 1 कितनी टाइम्स आया तो यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो फ्रिक्वेंसी इज 5। 2 कितने टाइम्स आया है 1 2 3, 3 हो गया। 5 3 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5, ये भी 5 टाइम्स आया है। 4 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, टोटल करके ही हो गया हमारा टोटल 15 आ गई फ्रिक्वेंसी। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 1 है उनकी फ्रिक्वेंसी 5 है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जिनके 2 है उनकी फ्रिक्वेंसी 3 है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जिनके 3 है उनकी फ्रिक्वेंसी 5 है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जिनके 4 है उनकी फ्रिक्वेंसी 1 है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 5 है उनकी फ्रिक्वेंसी है 1 एंड टोटल फ्रिक्वेंसी 15। तो ये होता है हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट आता है डाटा ग्रुपिंग, डाटा को ग्रुप करना। When the number of observation is large, we may arrange the data in several groups, then we can record the frequency observation in each group। जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन काफ़ी लार्ज होता है तो सबसे पहले उन डाटा को हम सेवरल ग्रुप्स में अरेंज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम फ्रिक्वेंसी जो है हर एक ग्रुप को वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। When a data is presented in group with the frequency of each group, जब हमारे डाटा को हम ग्रुप में फ्रिक्वेंसी के हर एक ग्रुप में फ्रिक्वेंसी दे के उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैन इट इज़ नोन एज द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रुप डाटा। तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डाटा। यानी कि सबसे पहले इसमें हम ग्रुपिंग करेंगे और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग फिर हम फ्रिक्वेंसी देंगे। चलिए अब एग्जांपल करते हैं। द एज ऑफ 32 वर्कर्स आर, 32 वर्कर्स की एज गिवन है और इससे हमें प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा की फ्रिक्वेंसी टेबल हमें बनानी है।
तो सबसे पहले हम एजेस लेंगे। ग्रुपिंग हमने करी है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70 एंड देन नेक्स्ट इज टोटल। अब 10 और 20 का मीन्स ये है कि जो हमारी एज ग्रुप है 10 से लेकर 90 तक हमने यहाँ पर इंक्लूड करना है, यानी कि लेस मोर देन 10, 10 इक्वल और मोर देन 10 बट लेस देन 20। 20 हमारा नेक्स्ट ग्रुप में आएगा। तो 10 से 20 के बीच में जो हमारी एज ग्रुप है वो हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में काउंट करेंगे। तो देखते हैं, 10 से स्टार्ट करना है और 19 तक के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने हैं। तो यहाँ पर एक है हमारे पास 19, एक है 18 और एक है 17, यानी कि होगी इसकी फ्रिक्वेंसी 3। फिर नेक्स्ट है 20 से 30, यानी कि 20 से 29 तक के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 9। ऐसे हमें पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। तो 10 से 20 के बीच में फ्रिक्वेंसी हमारी 3 आई है, 20 से 30 के बीच में 9, 30 से 40 की 8, 40 से 50 के 6, 50 से 60 की 4, 60 से 70 की 20, टोटल इज़ 32। तो हमें ऐसी ही ग्रुपिंग करनी होती है। तो इस ग्रुपिंग को हम कहते हैं डाटा ग्रुपिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा ईच ग्रुप 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 इज़ कॉल्ड द क्लास इंटरवल, यानी कि ये जो हमारा हमने जो डिवीज़न किया है ग्रुपिंग का, ये हमारे सारे होते हैं क्लास इंटरवल। अब आता है इन 10 to 20 अगर हम क्लास इंटरवल लेते हैं तो जो फर्स्ट वाली हमारा ये है लिमिट, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट यानी कि L1 जो कि है 10, और जो सेकंड वाला होता है इसे कहते हैं अपर लिमिट यानी कि L2 20। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द साइज ऑफ द क्लास। जो हमारा डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, उसे हम कहते हैं साइज ऑफ द क्लास। जैसे अगर क्लास साइज़ की बात करें हम इस क्लास इंटरवल की, तो 20 - 10 = 10 हमारा है क्लास साइज। अब नेक्स्ट आता है मिड पॉइंट। द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड द क्लास मार्क्स। जो हमारे क्लास मार्क्स का मिड पॉइंट होता है उसे हम क्लास मार्क्स कहते हैं। किसी भी क्लास का मिड पॉइंट को क्लास मार्क्स कहते हैं। फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि L1 + L2 डिवाइड बाय 2। तो इसी वाले क्लास इंटरवल की बात करें तो 10 + 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि 15 हमारा हो गया यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास, या हम कह सकते हैं क्लास मार्क्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।